हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 21 लक्की जब बीमार पड़ा। गतिविधि 1 सारणी को पूरा कीजिए। मध्यम होने वाले रोग। मच्छर काटने से होने वाले रोग हैं डेंगू, फलेरिया, हैजा, बुखार। छूने से होने वाले रोग हैं टीबी रोग, स्कैबिज। संक्रमित रक्त चढ़ाने से होने वाले रोग हैं मलेरिया, संक्रामक रोग। कुत्ता काटने से होने वाले रोग हैं रेबीज, सिर दर्द और बुखार। दूषित पानी पीने से होने वाले रोग हैं हैजा, टाइफाइड, गले का रोग। दूषित खाना खाने से होने वाले रोग हैं निमोनिया, जुकाम, चिकनगुनिया। अत्यधिक शराब का सेवन करने से होने वाले रोग हैं हृदय रोग, मधुमेह, लीवर में सूजन। गतिविधि 2 नीचे कुछ बीमारियों और उनके प्राथमिक उपचार दिए गए हैं, सही मिलान कीजिए। स्तंभ क, स्तंभ ख। डायरिया। डायरिया का प्राथमिक उपचार है ORS का घोल पिलाना। कुत्ता काटना का प्राथमिक उपचार है घाव को साबुन पानी से धोना। डेंगू का प्राथमिक उपचार है मच्छरदानी का प्रयोग। काटना या छीलना, इसका प्राथमिक उपचार है जगह को साफ कपड़ों से बांधना। जलना, तो इसे बहते पानी से धोना। गतिविधि 3 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से होने वाले रोगों की सूची बनाइए। यानी किसी एक व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है, उसके संपर्क में अगर दूसरा व्यक्ति जाता है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उस रोगों को नाम हमें लिखना है। तो डायरिया, हैजा, खुजली, आँख आना, खांसी, जुकाम, बुखार, सर्दी, निमोनिया। गतिविधि 4 डेंगू बुखार से किस प्रकार बचा जा सकता है, बताइए। यानी जो डेंगू बुखार होता है उससे हमें किस प्रकार बचना चाहिए, ये हमें लिखना है। तो हमने लिखा है कि डेंगू बुखार से निम्नलिखित प्रकार से बचा जा सकता है, जैसे कि मच्छरों को काटने से बचना सबसे ज़रूरी है। इसके लिए अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे और सोते समय हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करेंगे और हम अपने घर के आसपास पानी का जमावों से बचना चाहिए और हमें नालियों को साफ समय समय पर करानी चाहिए और घर के अंदर और बाहर मच्छरों को रोकने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों पर जाली लगानी चाहिए। गतिविधि 5 संक्रामक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की मदद हम किस प्रकार कर सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हो गया है तो उस व्यक्ति को हम अपने अनुसार किस प्रकार उसे मदद कर सकते हैं, वे हमें लिखना है। तो हमने लिखा है कि संक्रामक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की मदद निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहला हमने लिखा है कि उसे हम बाजार से दवा लाकर दे सकते
हैं। दूसरा, उसके लिए खाना पीना की अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरा में हमने लिखा है ग्रस्त व्यक्ति से बात करके उसका हौसला बुलंद कर सकते हैं। चौथा हमने लिखा है कि उससे मनोरंजन कर उसे अकेलापन का एहसास नहीं होने दे सकते हैं। पांचवा हमने लिखा है कि उसके गंदे कपड़ा को अच्छे तरीक़ा से धुलाई करने में मदद कर सकते हैं। छठा हमने लिखा है उस व्यक्ति को किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। सातवां हमने लिखा है संक्रामक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को आसपास साफ सफाई रख सकते हैं। गद्य विधेय 6, अगर आप एक प्राथमिक उपचार किट बनाना चाहते हैं तो आप उसमें किन किन चीज़ों को शामिल करेंगे? तो अगर हम एक प्राथमिक उपचार किट बनाना चाहते हैं तो हमें उसमें निम्नलिखित चीज़ों का शामिल करेंगे, जैसे कि पट्टियाँ और सफाई की आपूर्ति। इसके अंतर्गत विभिन्न आकारों की चिपकने वाली पट्टियाँ, गैज, टेप, रोलर, क्रीम, लेटेक्स दस्ताने रखेंगे। थर्मामीटर, ओवर द काउंटर दवाइयाँ, इसके अंतर्गत गले की दवा, सर्दी की दवा, बिस्मात गोलियाँ, रेचक रखेंगे। गर्म और ठंडे पैक, चिमटे, पानी और गैर नाशवान खाद्य पदार्थ और आपातकालीन कंबल, टॉर्च और फ़ोन चार्जर और आपातकालीन संपर्क नंबर रखेंगे। गतिविधि 7, मलेरिया से बचाव करने से संबंधित एक पोस्टर बनाइए। यानी जो मच्छर काटने से जो मलेरिया होता है उसके बचाव के लिए उससे संबंधित एक पोस्टर बनाइए। तो हमने एक पोस्टर छोटा सा बनाया है, आप बड़ा वाला पोस्टर बना सकते हैं। उसमें मलेरिया संबंधित जो कि हमने एक जो मच्छर का चित्र बनाया है, इसमें कट का जो ये निशान दिया है कि मलेरिया से बचने से संबंधित एक पोस्टर है। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।